हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। अब हम लोग हैं बरसाना धाम में। बरसाना से सब लोग परिचित हैं। बरसाना का मंदिर पर्वत के ऊपर स्थित है। बहुत सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। इन पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी भी हैं। ब्रह्मा जी तपस्या किए 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक तपस्या की। किस लिए तपस्या कर रहे थे? नंदा ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुपलब्ध। तपस्या कर रहे थे कि ब्रज के गोपियों की चरण धूलि मिल जाए। भगवान के अनेक भक्त हैं, सब महान हैं, लेकिन एक तारतम्य स्थापित किया जाए, हिरार्की स्थापित किया जाए, तो गोपियों का स्थान सबसे ऊपर।
उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनका ऐसा स्थान है कि जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वे लोग भी उनके चरण धूलि चाहते हैं। ब्रह्मा जी सबसे बड़े पद पर हैं, सब लोग उस पद का सम्मान करते हैं। अध्यासितम त्रैलोक्य नमस्कृतम, तीनों लोग उस पद का सम्मान करता है। लेकिन ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं कि गोपियों की चरण धूलि प्राप्त हो जाए। 60,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिख रहा, कुछ रिस्पॉन्स कहीं से नहीं है। लेकिन फिर भी वे निराश नहीं, फिर तपस्या में लग गए। तब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और कहे कि तुम बरसाना में पर्वत बन जाओ। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत के रूप में स्थित हो गए। तो जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, वैसे ही इस पर्वत के 4 शिखर हैं। विलासगढ़, दानगढ़, मानगढ़ और भानगढ़। भानगढ़ शॉर्ट कर दिए हैं वृषभानुगढ़ का, उसे कोई दिक्कत नहीं है, पत्ता कोई दूषित चीज नहीं है। वृषभानुगढ़ को इस थोड़ा छोटा करके भानुगढ़ कहते हैं। जैसे अर्जुन के जो बड़े भाई हैं, तो उनका पूरा नाम है भीमसेन, लेकिन भीमसेन तो कम ही व्यक्ति कहते हैं, भीम कहते हैं। तो उसी तरह वृषभानु को शॉर्ट करके भानुगढ़। ब्रह्मा जी के ये 4 मुख हैं शिखर के रूप में। वो तपस्या कर रहे थे कि राधा ब्रज के गोपियों का चरण धूलि मिले, लेकिन भगवान उन पर कृपा किए, उनको ऐसा आशीर्वाद दिए जिससे चरण धूलि की बात क्या है, गोपियों का सीधे चरण स्पर्श मिलता है और राधा रानी का चरण स्पर्श मिलता है। वृषभानु बाबा इसी पर्वत पर अपना घर बनाए, वहीं राधा रानी प्रकट हुई। तब तो राधा रानी डोलती है तो सीधा ब्रह्मा जी के मस्तक पर ही डोलती है ना। 60,000 में भी निराश नहीं हुए, फिर लग गए। भक्ति में निराशा का जगह नहीं है, भक्ति निष्फल नहीं जा सकती। और उनको बहुत भारी सौभाग्य मिला। परिक्रमा करने का तो समय नहीं है, परिक्रमा करने पर चारों शिखर का दर्शन होता है। और वो सटे हुए विलासगढ़ और दानगढ़ एक साथ, बीच में दर्रा कहते हैं एक रास्ता है, और उसमें एक व्यक्ति ही पार कर सकता है, एक साथ 2 व्यक्ति नहीं। और उसी स्थान पर भगवान खड़ा हो जाते थे और गोपियों से टैक्स मांगते थे। दान मतलब टैक्स, टोल टैक्स कहते हैं। तो वो स्थान भगवान को बहुत सूट करता था, क्योंकि केवल एक गोपी आ सकती है। तो गोपियों के साथ बहुत रकझक होता था। भगवान कहते थे कि यहाँ टैक्स दे करके जाओ, और गोपियाँ भी पूछती थी कि टैक्स किस बात का है, कि हमारे बाबा राजा हैं, नंद बाबा का क्षेत्र। गोपियाँ कहते हैं कि ना, ये तो वृषभानु जी के हैं,
आपको तो हम लोग टैक्स नहीं देंगे, ये तो वृषभान बाबा का क्षेत्र है, आप तो फर्जी वसूली कर रहे हैं। तो उसी में बहुत रकझक होता था, और वह समय गोपियों के लिए भी परम सुखद, कृष्ण के लिए भी परम सुखद। तो स्थान यथावत है, उसी क्रम में भगवान कभी रकझक करते थे, गोपियों का मटका उठ गया। ब्रजवासी लोग उस लीला का आज भी आयोजन करते हैं भादो महीना में। और इस साइड में बिलासगढ़ है। बिलासगढ़ मतलब राधा रानी और श्री कृष्ण एकांत में उधर लीला करते थे, विलास करते थे, इसलिए उसको बिलासगढ़ कहते। और पीछे में मानगढ़ है। राधा रानी कृष्ण से मान करके रूठ करके वहाँ बैठी थी एक गुफा में, उसको मानगढ़ कहते हैं। कौन कौन गुफा देखा है? वो मानगढ़ है। और जहाँ वर्तमान में मंदिर है उसको भानगढ़ कहते हैं। ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में स्थित। और अभी हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं इसको पीली पोखर कहते हैं। पीली पोखर इसलिए कहते हैं कि इसका पानी पीला हो गया। राधा रानी अपने विवाह का हल्दी धोई, पानी पीला हो गया, इसलिए इसको पीली पोखर कहते हैं। राधा रानी अभी बहुत कम अवस्था की थी, 7-8 साल की होंगी, तो दुर्वासा ऋषि की सेवा की। कोई साधु हैं तो अपने से भोजन बनाते हैं, लेकिन लड़कियों को भी सेवा में लगा दिया जाता है, स्थान पोतने के लिए या गोईठा लाने के लिए। कभी कभी आटा भी वो गूंद देती है। और राधा रानी खूब अच्छा से सेवा की दुर्वासा ऋषि की। तो दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो राधा रानी को आशीर्वाद दिए, वर दिए कि तुम जो भोजन बनाओगे वो बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा। ये दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद है राधा रानी को। तो राधा रानी को तो प्रकट आशीर्वाद मिला। इस समय भी भोजन बनाने के पहले जो राधा रानी का स्मरण करता है, तो उसी आशीर्वाद के फल से स्मरण करने से भी भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। तो एक आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा। और कहे कि जो व्यक्ति उसको ग्रहण करेगा, खाएगा, तो निरोग रहेगा और उसकी आयु बहुत लंबी होगी। अब तो धीरे धीरे बात फैलने लगी कि दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद दिए हैं। तो दुर्वासा ऋषि तो बड़े तेजस्वी साधु हैं। यद्यपि प्रसिद्धि उनके साप के लिए है, लेकिन जैसे साप के शक्ति है वैसे वरदान की भी शक्ति है। तो अब यह बात माँ यशोदा के कान तक भी पहुँच गई। तो माँ यशोदा के मन में विचार आने लगा कि हमारे दोस्त की ही तो लड़की है। नंद बाबा और वृषभान जी में दोस्ती थी, तो उनके पत्नियों में भी दोस्ती है। तो अब यशोदा के मन में आने लगा कि हमारे दोस्त के लड़की के हाथ में यह गुण है, तो क्यों नहीं उसी को बुला करके भोजन बनवाया जाए। क्योंकि कोई भी माँ है तो उसकी तो इच्छा रहती है कि हमारा लड़का निरोग रहे, हमारा लड़का दीर्घायु हो। ये तो सब माँ के हृदय में रहता है। और माँ यशोदा के हृदय में तो और स्नेह है पुत्र के प्रति। तो सोचिए कि राधा को ही बुला करके भोजन बनवाया जाए। तो राधा रानी को बुलाती थी नंदगांव, और रास्ता यही है। तो राधा रानी जाती थी नंदगांव में, भोजन बनाती थी, कृष्ण को खिलाती थी और वापस आ जाती थी। और कुछ दिन तो ऐसे चला
लेकिन फिर माँ यशोदा के मन में आने लगा कि दूसरे के लड़की को कितना दिन बुलाऊंगी। अच्छा होगा कि कृष्ण के साथ इसका विवाह हो जाए। अब विवाह हो जाएगा तो रोज बनाएगी, रोज खिलाएगी, हमारा लड़का निरोग रहेगा। तो विवाह के प्रस्ताव रखी और राधा रानी को भी पसंद ही था। तो विवाह के क्रम में और विवाह के कृत्य के रूप में, रस्म के रूप में राधा रानी के हाथों में हल्दी लगा दी। और राधा रानी को पसंद ही था, कृष्ण के साथ विवाह की बात है तो हल्दी का कृत्य हो गया। अब उधर से लौटने लगी तो उनके मन में थोड़ा संकोच होने लगा। वे लड़की के विवाह का बातचीत तो गार्जियन करते हैं और ये डायरेक्ट ही कृत्य प्रारंभ हो गया। तो अब उधर से तो प्रसन्न ही आई, गांव के नज़दीक आई तो थोड़ा संकोच होने लगा। तो इसी पोखरा में उस हल्दी को धो दी, तो पानी पीला हो गया। ब्रजवासी नाम रख दिए पीली पोखर, वो लोग पीरी पोखर कहते हैं। तो प्रिया कुंड या पीली पोखर इस स्थान को कहते हैं। अभी आचमन करेंगे और जल्दी से चलेंगे मंदिर में। 1 बजे तक, 1 बजे शायद भोग आ जाता है। तो भोग के पहले दर्शन करके और इसके बाद उधर ऊंचो गांव और सुनहरा। गोविंद